करते हैं बगीचे का घोंगा पार्ट 2। इसकी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न ये है पाठ के भीतर के, ठीक है। ऊपर तो बातचीत के है प्रश्न ये आप बातचीत करोगे, ठीक, बच्चों के साथ। नीचे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर के सामने ये बनाना है सूरज का निशान, ठीक है। सूरज का चित्र बनाइए। घोंगा उद्यान के बाहर क्यों जाना चाहता था? उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं है, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, ये सही है। सुंदर नहीं लगता था, गलत। वह बहुत छोटा लगता था, गलत। उसको बाहर का जीवन देखना था, तो बना दीजिए ऐसे सूरज बना दीजिएगा, ठीक। घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था, गलत। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, ये भी सही है। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, ये सही है, ठीक है, बना दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे, ये देखे थे। ठीक, घोंगे की आंखें आश्चर्य से खुली खुली क्यों रह गई? उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्ता गिरा, इसीलिए खुली रह गई थी। उसके ऊपर पत्ता गिरा ना, उसको लगा कि पता नहीं क्या गिर गया मेरे ऊपर, ठीक। ये अभी देखो, छेद के बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं के से सामना हुआ उसके उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई है, उन्हें पूरा कीजिए। मैदान देखा उसने, पत्ता देखा, पत्थर देखा, लाल चींटे देखे बड़े बड़े पैरों वाले, गिलहरी देखी, गेंद देखी, कुत्ता देखा, खजूर का पेड़ देखा और बड़ का पेड़ देखा है, ठीक है। ये बाहर निकलते ही दिखे हैं। अब आगे है सोचिए और लिखिए। उद्यान की दीवार में छेद घोंगे को कौन सी बात याद दिलाती थी? उसको अपनी माँ की बात याद आ जाती थी। वह कहती थी कि बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, कभी भी बाहर मत जाना, ठीक। छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? इसका उत्तर ये है नीचे। क्योंकि उसने बाहर आते ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी और तेज चलने वाली गिलहरी, लाल चींटे, गेंद के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता आदि चीज़ें देखी है, इसलिए वह चकित रह गया। तो इसमें इतना लिख दीजिएगा आप, ठीक है। घोंगे ने ऐसा क्यों कहा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्यों कहा था? उसने बाहर एक कुत्ता देखा जो गेंद के पीछे बहुत जोरों से तेजी से दौड़ रहा था, तो कुत्ते को गेंद के पीछे तेजी से भागते हुए देखकर उसने ऐसा बोला था। आगे प्रश्न संख्या 4 है। घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? ये सभी बच्चों का उत्तर अलग अलग होगा, तो सभी बच्चे अपना सोचकर उत्तर लिखेंगे इसमें, ठीक है। घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे देखिए, उसने उद्यान के भीतर क्या क्या देखा है? घास देखी है, दीवार देखी है, दीवार पर छेद देखा है, छोटे छोटे पौधे देखे हैं, ठीक है। और बाहर क्या देखा उसने? लाल चींटे, पीपल का पेड़, तालाब, बड़ का पेड़, कुत्ता, गिलहरी, ये बहुत चीज़ें देखी है उसने बाहर, पत्ता, पत्थर, ठीक है, लाल चींटे, बहुत चीज़ें देखी है, वो सब इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। भाषा की बात, कहानी में शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखना है। आश्चर्य, बाहर आते ही घोंगा आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है। अद्भुत, बाहर की दुनिया, ठीक है, बहुत अद्भुत थी, ठीक है। अचानक से एक पत्ता घोंगे के ऊपर आ गिरा, ठीक है। छोर, घोंगा रोजाना एक छोर से दूसरे छोर जाता था, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब आगे प्रश्न संख्या 2। जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं। एक दिया गया है वाह कितना सुंदर फूल है, या वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, उई मुझे चोट लग गई, उई मैं गिर गया, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? क्या क्या बांधा था उसने? फल, पत्ता, बोतल, चित्र में दिखाई गई है, बोतल बांधी हुई थी, ठीक है। खाना और कपड़े बांधे होंगे, ठीक। अब ये है, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कही, ठीक है, मिलान करना है। ये है, वह दुनिया में सब कुछ कितने तेजी से चल रहा है, ठीक है। कब कहा था? जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा था। इसका ये, वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, ठीक है। जब उसने बच्चों को खेलते का स्थान देखा, बच्चों के खेलने का स्थान देखा, मैदान देखा था, बाहर निकलते मैदान देखा था ना, बहुत बड़ा था। वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। जब उसने बड़का
पेड़ देखा, वो बहुत ऊंचा था। ठीक, इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। आगे, उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी होती है। इसकी ध्वनियाँ कैसी होती है? इनकी ध्वनियाँ, बादलों का गरजना गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, पानी का बरसना छम छम, नल से बूंदों का गिरना टप टप की आवाज़ आती है, मेंढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना ट्रीन ट्रीन, हवा का बहना सर सर। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब ये जो देखा उसकी विशेषताएं, जो देख रहे हो बहुत लंबा ये मैदान था बच्चों के खेलने का, बहुत बड़ा था और बहुत चौड़ा था। ठीक है, पहाड़, पहाड़ क्या था? बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। ठीक है, बहुत ऊंचा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे इसको। चीता, लंबे पाँव, लंबे पाँव तो चीते की इसकी विशेषता है, ये बड़ का पेड़, बहुत ऊंचा एवं बड़ा, विशालकाय। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। इतने समय में वहां रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। यह है, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। कब से रह रहा होगा? बचपन से, जन्म से। ठीक है, घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा को 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 2 ही दिन वापस आने में लगेगा उसको। तो जाने में 2 दिन लगे तो वापस आने में भी 2 ही दिन लगेंगे, क्योंकि स्पीड एक समान है। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? विद्यालय में क्लास 4 में आए हो फिलहाल, तो 3 वर्षों से पढ़ रहे हैं, अब 4था वर्ष शुरू हो गया है। वहाँ क्या क्या देखा है? कमरे देखे हैं, टीचर लोग देखे हैं, पेड़ देखे हैं, पुस्तकालय देखा है, कंप्यूटर देखे हैं, ये सब वहाँ पर देखा है। ब्लैक बोर्ड, सामपट, चाक, डस्टर वगैरह सब देखा है, बेंच वगैरह। ठीक, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय में मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? कक्षा से पेयजल के स्थान में जाने में मुश्किल से आधा मिनट लगती है और मुख्य द्वार तक जाने में भी आधा ही मिनट लगती है, क्योंकि मुख्य द्वार के पास ही नल लगा है। ठीक है, ये सभी बच्चे का उत्तर मौखिक रूप से अलग अलग होगा। अब घोंघे से आपकी भेंट। अब ये कन्वर्सेशन लिखा है, वार्तालाप लिखा है घोंघे का और बच्चों का। बच्चे बोले, अरे आप कौन? अब घोंघा को बोला, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा नहीं। नहीं तो और कौन? बच्चे बोले, अच्छा तुम घोंघा हो? घोंघा बोला, हाँ। बच्चे बोले, तुम कहाँ रहते हो? घोंघा बोलता, मैं उद्यान में रहता हूँ। ठीक है, बच्चे बोले, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 2 पूरा होता है। आगे मिलेंगे हम पार्ट 3 नीम के साथ। धन्यवाद।